क्या बात। हेलो रात को शादी हुई ऐसा है, मैं बोलूँगा तो उनको तो बहन जी को उनको बोल देगा। मैं बोलूँगा और मेरे साथ आप बोलेंगे, बच्चे लोग शांत रहेंगे बस मेरे साथ। हे बालको, तुम मेधावी बनो, हे ईश्वर, ये बच्चे यशवान, विद्यावान, राष्ट्रभक्त, पदवीवान, दीर्घायु हाँ स्वस्ति। जाओ आपको बैठो बेटा, सब अपनी जगह बैठो। रोज रखता हूँ, साज कहाँ से लाऊं, इनसा हंसी अंदाज कहाँ से लाऊं, और मैं भी सुना दूं आपको मीठी वाणी, पर इनसे मीठी भी आवाज कहाँ से लाऊं। और जो बात मुझे कहनी थी, जिन बच्चों के नाम मिला उनके लिए कह रहा हूँ। स्वास्थ्य समृद्धि गुणकारी हो, मेधा में वृद्धि भारी हो जीवन खुशियों से भरपूर, नन्हे मुन्ने मेरे लाडलो जग में हो मशहूर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मनोकामना हो सब पूरी तेरी और परिवार की, अमृत वर्षा रहे बरसती माँ बाप के प्यार की। मम्मी तेरी तुम्हें खिलाए लड्डू मोती चूर, नन्हे मुन्ने मेरे लाडलो जग में हो मशहूर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्म दिवस हो तुम्हें मुबारक, सपने हो सब पूरे, जाज्वल्य कीर्तिमानों को मुन्ना छूना तूरे। सबके दिलों का प्यारा हो तू, ओ चश्मे बदूर, नन्हे मुन्ने मेरे लाडलो जग में हो मशहूर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सूरज चंदा बनकर चमको जग आलोकित सारा, आपकी परमिशन बहुत बड़ी चीज। सूरज चंदा बनकर चमको जग आलोकित सारा, रणधीर वीर बन का मानव हित में लो कर्म धर्म का नारा। और तेरे ताज में चमके बेटा हीरा को ही नूर, नन्हे मुन्ने मेरे लाडलो जग में हो मशहूर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बढ़िया। सुनो सूबेदार रणजीत सिंह, हाथ पीले होने का वक्त नहीं है दूर। अब आप भी कुछ गद्य पद में जो आपका मन हो सो बोले। बहुत बढ़िया, सुंदर स्वागत। मैं सभी आदरणीय अतिथियों का अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सबसे बहुत छोटी हूँ, आपने मुझे सम्मान दिया, मैं भगवान पिता होता है। ये बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं, ये मनुष्य का पिता होता है। बच्चा
प्रार्थना करती हूँ इन बच्चों को ऊंचाई दे, तरक्की दे और इनको बहुत उड़ने के लिए खुशनुमा आसमान दे। वाह वाह। मैं बहुत खुश हूँ इन बच्चों के साथ में आज। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि आप इतना महान कार्य कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं हमेशा इन बच्चों की सेवा में उपस्थित रहूँगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बच्चों से 2 लाइन बोलूँगी। जी। मन के तपते धूप है, मन से शीतल छाँव। मन के तपते धूप है, मन से शीतल छाँव। क्या बात। मन से चलती रेत में बिन पानी के नाव। क्या बात है साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर आपका मन मजबूत है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आप बच्चे नहीं हो, आप हमारे पिता हो। कल आप बड़े बनोगे, कल आप इस देश को संभालोगे, आप इस देश का भविष्य हो। कुछ बच्चे उदास हैं, उनके लिए 2 लाइन कहूँगी। क्यों तुम्हारा आसमां, क्यों तुम्हारा आसमां एक रात सा सोया हुआ है। क्यों तुम्हारा आसमां एक रात सा सोया हुआ है। क्यों तुम्हारी आँख में प्रभात का परचम नहीं है। ये हिमालय धूप सहकर, ये हिमालय धूप सहकर भी वहीं ठहरा हुआ है। रोज जलते सूर्य की रोशनी तो कम नहीं है। अपने आप को कमजोर मत समझो, आप हमारा भविष्य हो, बहुत। आप हमारा देश का स्वाभिमान हो, सम्मान हो। मैं आप सबका नमन करती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वैसे तो ये बहुत ही अच्छा है। और दूसरी एक मैंने इनकी कृति पढ़ी राज बुलेटिन में। अच्छा इन्होंने अपने साहस का उसमें परिचय दिया जी। और अपने पति तक को उसमें पात्र अरे वाह, बना वाह। दिया कि हाँ, जब आप मंच पर जाते हैं और आप ये करते हैं, आपका वो है, तो मैं भी उस प्रकार से समाज को एक दर्पण दिखाने का काम कर सकती हूँ। उस तरह से बड़ा अच्छा मैंने वो सारी लाइनें पढ़ी तो मुझे अच्छा लगा। जिस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कविताओं में अपने परिवार के माता पिता तक को पात्र बनाने से नहीं छोड़ा है, उसी प्रकार से सुष्मिता जी ने भी लेखन में भाई साहब तक को, दीपक जी को भी पात्र बनाया और एक अच्छा लेखन उन्होंने किया। खासतौर से बच्चों इधर ध्यान दो। मैं अपने बड़ी श्रद्धेय बहनों से और बड़े भाइयों से और शिक्षक बहन भाइयों से भी निवेदन करता हूँ हमेशा। अभी मैं एक बहुत गुड राइटर की किताब पढ़ रहा था, बहुत सुंदर किताब थी। उसका नाम था बाल वृद्धि की कुंजी। अच्छा। बच्चों की वृद्धि की कुंजी। जी जी। तो उसको मैंने पढ़ा तो बहुत सुंदर उसके अंदर उसने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा आज देश के अंदर हजारों महात्मा कथा भागवत कहते हुए फिर रहे हैं जी। इसके बावजूद भी देश में वो सुधार नहीं हो रहा है जिस सुधार की अपेक्षा ये देश करता है। सही बात। तो उस राइटर ने इसकी मूल बात को उसमें अंकित किया है जी। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि उन तमाम साधु महात्माओं के कथावाचकों के जो प्रवचन हैं वो तरुणों में हो रहे हैं, उन लोगों में हो रहे हैं जिन्होंने जीवन की 15-20 साल पूरी कर ली है। तो अब वो तबका आसानी से सुधरने वाला तबका नहीं है। जो अंश बच्चे के अंदर आ गए और 20 साल में जो पनप गए वो मिटाए नहीं मिटते। तो उसका राइटर का कहना ये था कि हमें जो अच्छे से अच्छा शिक्षण देना है, हमें अच्छे से अच्छा जो ज्ञान देना है जिससे ये समाज और राष्ट्र टूटने से बच जाए, ये दुनिया बची रहे, तो इन नन्हे मुन्ने पौधों को देना है, इनको देना है। और उन्होंने ये भी उसमें लिखा कि अगर कोई पौधा पनपा है तो वो पौधा उसकी डालियों में, उसके तनों में, उसके पत्तों में, उसके फूलों में, उसके फलों में पानी डालने से नहीं पनपा है। वो पौधा जब पनपता है जब उसकी जड़ को पानी दिया जाता है, क्योंकि जड़ ही एक ऐसी चीज है जो खाद को, पानी को सारे पौधे तक पहुंचाती है। तो उस राइटर ने इन हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्नों को, बालक बालिकाओं को जड़ से संबोधित किया है कि हमारी सभी बड़ों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज के जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग माने पैसे वाले नहीं, जो बड़ी उम्र से हैं, जो चेतनशील व्यक्ति हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो समाज के प्रति कुछ करना चाहते हैं, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इस देश की जो जड़ है, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको अच्छे से अच्छा संस्कार देने का प्रयास करें। इनको जो संस्कार मिलेगा वही भारत का भविष्य बनेगा। तो इसी प्रकार से मैं ये अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। और इससे पहले
कि हमारे आदरणीय राजा देव, बस बस हम मानव हैं और हमारा धर्म है प्रत्येक मानव की सेवा करना, रक्षा करना। मैं प्रणाम करता हूँ, अपने राजा को कहता हूँ कि राजा हमको आदेश संदेश दें। सम्मानित मंचासीन बहन जी, परम आदरणीय भाई होतीदास जी, भाई शंकर सिंह जी, ज्ञान गुरुवचन जी, भाव जी और मेरे पैरों में बैठे हुए भाइयों और प्यारे बच्चों, वास्तव में ईश्वर ने जो बच्चों की संरचना की है उनमें एक पवित्रता का गुण ईश्वर ने दिया है और ईश्वर के काफ़ी गुण वो बच्चे हुए रहते हैं। उन बच्चों के द्वारा आपने देखा होगा कि वो सभी एक दूसरे से मेल मिलाप रखते हैं। यदि एक आप बहुत अमीर के बच्चे को एक बहुत गरीब के बच्चे को आप बिठा देंगे तो भी उनमें एक आपस में कोई वैरभाव नहीं होगा, मिले हुए रहेंगे वो लोग। और यही हमारे यहाँ परंपरा रही है कि यदि हमारे देश में ऐसी शिक्षा अपनाई जाती कि एक समान शिक्षा होती, सभी बच्चे स्कूलों में एक सी ड्रेस पहनते और सभी को निःशुल्क शिक्षा होती और अनिवार्य शिक्षा होती, तो भारत में जो समस्याएं हैं वो आज नहीं होती। क्योंकि एक व्यक्ति की पहचान उसके 10,000 रुपये मीटर के कपड़े से आज भारत में होती है, जबकि उसकी पहचान ऐसी स्थितियों में योग्यता से होती। और वो बच्चे जो है जिस समय यहाँ की विधानसभाओं में, यहाँ की संसद में, यहाँ के प्रशासनिक क्षेत्रों में जाते और जाकर वो अपनी झोपड़ी के, अपने गरीबी के दर्द को ना भूलते और अमीरों के यहाँ अपनी बिक्री ना करते, तो उस समय भारत वास्तव में स्वतंत्र होता, भारत वास्तव में महान बनता और भारत में वास्तव में राम राज्य की स्थिति होती। हमारे यहाँ तो स्थिति रही है कि जहाँ राम पढ़ते थे वहीं और ऋषि मुनियों के लोग भी पढ़ते थे, जहाँ पांडव पढ़ते थे वहाँ और लोग भी पढ़ते थे। तो इस तरह की परंपराओं को बनाया जाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, आओ आज ऐसा कार्य किया जाए, रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। आज आप सब लोगों के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा। मेरे गीत हैं अनाम अनाम शहीदों के नाम, माथे लगी गोली के रोली, जिंदगी कफन छोड़ बोली, ए जग वालों तुम्हें अंतिम प्रणाम। मेरे गीत हैं। अरे वाह 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 वाह। बच्चों, आप मेरे